जैसे बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स को करने के लिए यदि आप इस कॉलेज से एडमिशन लेके करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना कॉलेज फी स्ट्रक्चर भरेंगे वो मेंशन है। विथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे हॉस्टल फी विथ मैथ्स चार्ज, इन तीनों इंक्लूड करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि बीबीएससी कोर्स के लिए यदि आप अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जाम दे के आप आरबीआई में आना चाहते हैं तो उसका फी स्ट्रक्चर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक कॉलेज गवर्नमेंट है बट फी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। पहला है किस कोर्स की डिस्कस करें, बीबीएससी क्या बोलते हैं, बैचलर भेट ओ गॉड बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो देखिए ये डिपेंड करता है फीस स्ट्रक्चर किस पे, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग है, हर एक का मेंशन है यहाँ पे देखो। कैटेगरी के लिए अलग है, फर्स्ट ईयर में अलग फीस है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अलग फीस है। फिर ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए फोर्थ ईयर अलग फीस स्ट्रक्चर है। फिर जनरल कैटेगरी इंटर्नशिप में अलग फीस स्ट्रक्चर है। बोलता है इंटर्नशिप में भी फीस स्ट्रक्चर लगते हैं क्या? हाँ लगते हैं। ठीक है, देखो लगते हैं ना, इंटर्नशिप में भी लगते हैं। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी का अलग अलग है। तो चलिए वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। पहला कि हम डिस्कस करते हैं किस पे, ये यदि आप जनरल हैं, ओबीसी कैटेगरी हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक ये फी स्ट्रक्चर लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये फी कब लगेगा? जब एडमिशन लेंगे उस टाइम ये आपको रिफंडेबल होता है। एडमिशन 10,000 लगेंगे बट वो रिफंडेबल कर दिया जाता है। और एडमिशन फी स्ट्रक्चर कितना है? 5,000 का, 5,000। ओके, एंड फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर के नहीं। ठीक है, तो सेकंड ईयर में तो एडमिशन का कोई चार्ज लगेगा नहीं, इसमें एडमिशन लगेगा नहीं। ठीक है, तो एडमिशन कब लेते हैं हम लोग? फर्स्ट ईयर में लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर का एक चार्ज लेता है और उसका सिक्योरिटी चार्ज लेता है 10,000, जो कि 10,000 जो लेते हैं रिफंडेबल होती है। ओके, देन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर। रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट ईयर में लगेंगे 2,000, सेकंड ईयर भी 2,000। चलिए सेकंड ईयर बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ईयर बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 10,000 सिक्योरिटी चार्ज, 5,000 5,000 एडमिशन फी एंड रजिस्ट्रेशन फी 2,000, ट्यूशन फी इज 15,000। ओके, तो 15,000 आप बहुत बड़ा अमाउंट है ट्यूशन फी स्ट्रक्चर। एंड एग्जामिनेशन फी 4,000 4,000 एंड क्या है, मैनेजमेंट फी 500 रुपये एंड लाइब्रेरी चार्ज कितना लग रहे हैं? 1,000 लग रहे हैं। एंड स्पोर्ट गेम चार्ज लेंगे, स्पोर्ट खेल कूद होती रहती है वो स्पोर्ट, तो 1,000 लगेंगे। तो ये सारे चार्ज अपने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में ले लिया जाएगा। फिर कल्चरल लिटरेसी एक्टिविटी फी 500 रुपीज़, आइडेंटिटी कार्ड के लिए 300 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए बस फैसिलिटीज रहते हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए 1,000 लगते हैं। एंड आरबीआई स्टूडेंट काउंसिल के लिए कुछ काउंसिलिंग किया जाता है, उसके लिए 5,500 रुपीज़ लगते हैं। आरबीआई स्टूडेंट वेलफेयर फंड 700 रुपीज़ लगेंगे। तो टोटल देखा जाए फर्स्ट ईयर में आपको कितना फी, थोड़ा बड़ा अमाउंट है। गवर्नमेंट कॉलेज है बट ये कॉलेज बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो अपना चार्ज तो ऑब्वियसली रखेगा ही, क्योंकि वो मेंटेन भी रखना पड़ता है। गवर्नमेंट क्या मतलब फी तो स्ट्रक्चर से मेंटेन करना पड़ता है उस फैसिलिटी को। तो उस फैसिलिटी के लिए जैसे हम जिस कॉलेज में आए हैं इसमें फैसिलिटीज़ कम है, मेंटेनेंस कम है, तो चार्ज कम है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 41,500 रुपीज़ फर्स्ट ईयर लगेंगे टोटल, एडमिशन चार्ज प्लस सिक्योरिटी चार्ज एंड और भी बला बला जो आपको यहाँ पे दिखाए थे। ये था फर्स्ट ईयर का। बट खाने का हॉस्टल का अलग सिक्योरिटी चार्ज लगते हैं। जैसे कि आप हॉस्टल में रहना चाहेंगे तो वहाँ पे फिर एक सिक्योरिटी चार्ज लेंगे 5,000 का। ओके, फर्स्ट ईयर में ये सब में फिर नहीं लगेंगे। ठीक है, 5,000 कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ओबीसी से सेम कंडीशन लेते हैं। बट इन केस ऑफ यहाँ पे देखो कि सिक्योरिटी चार्ज यहाँ पे कॉलेज का जो सिक्योरिटी चार्ज है ये कॉमन है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी। यहाँ पे देखो ये 10,000। ओके, और एडमिशन फी कॉमन है, तो सब कॉमन फी है, कोई भी कैटेगरी हो तो उसमें मेनली देखा जाए कि ये हमारा कॉमन फी स्ट्रक्चर होता है। ओके, देन डिस्कस करते हैं। देन है हॉस्टल का सिक्योरिटी डिपोजिशन हम देख लिए थे 5,000 अप्रॉक्स, 5,000 अप्रॉक्स कोई भी कैटेगरी हो, कोई डिपेंड नहीं करता है। बट हॉस्टल फी यहाँ भी लगते हैं पर ईयर में 12,000। कौन से ईयर के लिए? फर्स्ट ईयर के लिए। बट इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए भी 12,000 ही लगते हैं। बट ये थर्ड ईयर जो है नहीं, फर्स्ट ईयर ये है, सेकंड थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर तुम्हारे 18,000 लगेंगे। ओके, और एंट्री सब में भी कॉमन लगता है फर्स्ट ईयर के जैसा 12,000। तो ये सब कॉमन फीस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो सेम ही चलता है। तो देखा जाए तो हॉस्टल चार्ज प्लस कॉलेज चार्ज काउंट कर दिया जाए तो 58,500 रुपीज़ हैं आरबीआई कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है बट फी स्ट्रक्चर काफ़ी है, तो इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि भाई चार्ज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो मायने रखता है। वो मेंटेनेंस कॉलेज रखता है तो उसका चार्ज लेगा ही लेगा। जैसे बीएचयू का भी कॉलेज फी स्ट्रक्चर बहुत अप्रॉक्स इतना ही है, क्योंकि मैंने भी इसमें अप्लाई किया था। ठीक है, तो कॉलेज इसलिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि आपको ईजी तरीके से कोर्स प्रैक्टिकल भी होते हैं क्लासेस, तो एनालिसिस होती है, देखना होता है, तो सब इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए चार्ज लगते हैं, तो इसलिए चार्ज फी स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ईयर में देख लीजिए कितना फी स्ट्रक्चर थे 58,500 रुपीज़। बट इन केस ऑफ सेकंड ईयर देखें तो आपको देखो कुछ चार्ज इसमें नहीं लेंगे। सेकंड थर्ड ईयर में आपको ये सिक्योरिटी चार्ज नहीं देने होंगे कॉलेज का, और ना ही यहाँ पे देना होगा किस में, हॉस्टल में रहने के लिए।
ना ही हॉस्टल में रहने के लिए कोई चार्ज लगेगा आपको सेकंड ईयर से, क्योंकि आपने पहले फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेके आपने हॉस्टल जब अलॉटेड किया था हॉस्टल में, तो ही आपको 5000 ले लिया था, ये सिक्योरिटी चार्ज था। दैन सेकंड ईयर में आपको कहाँ फीस स्ट्रक्चर लगेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन से लगेंगे 2000 कहाँ पे, सेकंड थर्ड ईयर में, बट फोर्थ ईयर में लगेंगे 3000 एंड इंटर्नशिप में भी 2000। तो कॉमन है पूरे आपको 2000 हर ईयर में लगेंगे, बट फोर्थ ईयर में छोड़ के। फोर्थ ईयर में होता है ना 1.5 साल की कोर्स होती है, ठीक है, इसलिए चार्ज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये पे 1.5 साल की कोर्स है फोर्थ ईयर में। इंटर्नशिप 1 साल की होती है, ठीक है, टोटल 5.5 साल की होती है ना, तो 5 साल की कहाँ से होगी भाई। तो पहले देखो फर्स्ट ईयर में 1 साल हुई, सेकंड ईयर में 1 ईयर्स हुए, फोर्थ ईयर में 1.5 साल और इंटर्नशिप में 1 ईयर। तो ये डिपेंड करता है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 ईयर, फोर्थ ईयर 1.5 ईयर, ठीक है, इसलिए थोड़ा चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर कोई डाउट है, और देखो फर्स्ट ईयर आप देखो टोटल फीस स्ट्रक्चर काउंट किया जाए कितना आता है सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में 38,200 रुपीज़ लगेंगे। फर्स्ट ईयर में 58,500 रुपीज़ लगे थे। अब देखो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कितने लगेंगे आपको 38,200। फोर्थ ईयर में 57,300 रुपीज़ लगेंगे। बट इन केस ऑफ कहाँ पे इंटर्नशिप में, यहाँ भी फीस स्ट्रक्चर लगेंगे, ठीक है, इंटर्नशिप में पैसा लगते हैं, बोलते हैं मिलते हैं, मिलने का अलग चीज़ है, बट यहाँ पैसा आपको लगेगा कॉलेज में, ओके। तो आपको फोर्थ ईयर देख रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे किस कैटेगरी पे डिपेंड कर रहा है, तो कैटेगरी का अलग अलग है। जनरल ओबीसी कैटेगरी में देख लिए, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने ये जो था, तो थोड़े से और नीचे जाते हैं, ये था हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड इंटर्नशिप, ये था जनरल ओबीसी कैटेगरी। और एसटी एसटी कैटेगरी के इतना है, तो कलर चेंज कर लें, ये एसटी कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर चार्ज ये लगेंगे, सेकंड ईयर चार्ज ये लगेंगे, और थर्ड ईयर चार्ज भी वही लगेंगे। फोर्थ ईयर जो होते हैं 1.5 साल की कोर्स होती है, इसलिए इतना आपको लगेंगे, ठीक है। एंड इंडस्ट्री में भी इतने रुपये लगेंगे। ये था कॉलेज चार्ज, पर हॉस्टल चार्ज यानी कॉलेज चार्ज प्लस हॉस्टल चार्ज था, ये कॉलेज चार्ज प्लस हॉस्टल चार्ज है। क्योंकि कॉलेज चार्ज आपको कितने लगेंगे, ये तो मैंने आपको यहाँ बताया था जोड़ के ना। कॉलेज चार्ज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, थोड़ा समझनी है। एक यहाँ दे रखी है, ये कॉलेज चार्ज रखी है, और ये यहाँ पे हॉस्टल चार्ज रखी है, ठीक है। तो टोटल ऐड किया जाए कॉलेज प्लस हॉस्टल चार्ज ये दे रखी है। और यहाँ पे ओबीसी वाला जनरल की बात करें तो ये है, और थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर, और एसटी कैटेगरी के लिए ये है। कौन सा ईयर के कौन से हैं, फर्स्ट ईयर का इतने पड़ेंगे जनरल वाले ओबीसी कैटेगरी के लिए, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए इतने दिन लगेंगे, एंड फोर्थ ईयर जो 1.5 साल की कोर्स होती है तो इतने लगेंगे 57, एंड इंटर्नशिप में आपको इतने देने होंगे, ओके। बट अब एससी हैं एसटी हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 38,800 रुपये लगेंगे, 36,800, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर में फिर से लगेंगे आपको 16,500 रुपीज़, एंड फोर्थ ईयर में लगेंगे आपको फिर से 74,000, ये थोड़ा बड़ा अमाउंट है, ठीक है, 74,750 रुपये लगेंगे, और इंटर्नशिप में 14,000 लगेंगे। तो पैसा अच्छा खासा लग रहा है फर्स्ट 1 साल में, ये बात है 1 साल में, ठीक है। वो दोनों कॉलेज प्लस हॉस्टल प्लस खाने पीने का था, खाने का नहीं है, मैस इसमें इंक्लूड नहीं है याद रहे, इसमें मैस इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल में रहने का चार्ज है, ठीक है। ये चीज़ें चल रही हैं, बट हम जहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं झारखंड वेटनरी कॉलेज में, यहाँ पे हॉस्टल चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। लगा हुआ है एडमिशन के टाइम, बट कोई ऑफिशियली नहीं लगता। अब देखो कुछ अदर भी पैसा लगता है, ठीक है, अदर चार्ज एज एंड व्हेन एप्लीकेबल। यदि कोई आपको सर्टिफिकेट खो गई, डुप्लीकेट आपको बनाना है तो आपको 2,000 फिर से लगेंगे। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चार्ज इतना रुपये लगेंगे। इन केस ऑफ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप उसको वेरिफिकेशन करेगा तो चार्ज लगेंगे। एनी अदर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो इतने रुपये लगेंगे। फिर से लेट रजिस्ट्रेशन फी, यदि आप लेट रजिस्ट्रेशन फी करते हैं, जब आपको कॉलेज में कुछ चीज़ें रजिस्ट्रेशन होता है तो टाइमिंग करना होता है, यदि टाइमिंग से लेट करते हैं तो अलग से 1500 ऐड किया जाएगा, ठीक है। फिर से ट्रांसफरेंट अवार्ड के लिए इतने रुपये लग जाते हैं। अवार्ड डिग्री इन अबसेंसिया, ये भी अलग चार्ज लगते हैं। तो ये सब चार्ज अलग अलग चीज़ें चार्ज लेते हैं। तो ये चीज़ें था हम लोग डिस्कस कर लिए कि हमारे यदि आप बीबीएससी कोर्स करना चाहते हैं, बीबीएससी मतलब वेटनरी कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, नीट के बाद वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी वेटनरी का सबसे टॉप कॉलेज आरबीआई इज्जत नगर बरेली यूपी, ठीक है, जो बहुत टॉप कॉलेज है। आपको थोड़ा सा कैंपस दिखाया जाए, और ये ऑफिशियल साइट पे दे रखा है, हम कहीं और अपने से बनावट नहीं दे रखते हैं, ठीक है। कोई भी कंटेंट देते हैं तो ऑफिशियल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक देखने से ही कस्टमर पे ट्रस्ट होता है, कोई कंपनी ट्रस्ट पे चलती है, ठीक है। तो यही है कि हम अपना कंटेंट पे जेन्युइन देता हूँ, तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ओके। तो ये कैंपस था आरबीआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी इज्जत नगर, ओके। कॉलेज कैंपस ऐसा है, विजिट करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। क्लासेस होगी, थोड़ा सा
वेटनरी का टॉप कॉलेज, इंडिया का टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, एक अलग ही प्राउड आएगा, अलग ही फैसिलिटी देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस भी अलग रहेगा, इसलिए तो चार्ज लेता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का पेमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, और हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, और मेस का चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो तीनों हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसके लिए, कौन सी सीट के लिए, पेमेंट सीट के लिए, कौन सी कोर्स के लिए, बीबीएससी कोर्स के लिए। यदि अंडर ग्रेजुएट वेटनरी डॉक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि यार कॉलेज फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होती है पेमेंट सीट के लिए, ठीक है। क्योंकि कॉलेज गवर्नमेंट है और आप पेमेंट बेस सीट लेना चाहते हैं तो कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, लाख में आता है। तो चलो देखते हैं कितना चार्ज लगते हैं। ओके, थोड़ी सी कैंपस भी देख लेते हैं। ये तो कैंपस देख ही लिया, ठीक है। तो ऐसा ही कैंपस है, कॉलेज कैंपस, ठीक है। ये कॉलेज कैंपस का आरबीआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इज्जत नगर, बरेली, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ओके, और ये रही फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर फॉर पेमेंट सीट, तो पहले देखो भाई पेमेंट सीट के लिए तो फर्स्ट ईयर यहाँ, सेकेंड थर्ड ईयर यहाँ पे, फोर्थ ईयर एंड इंटर्नशिप एंड और सेकेंड थिंग है कि यहाँ पे देखो जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट का कॉमन फीस स्ट्रक्चर है, और एससी एसटी का थोड़ा सा जनरल फीस स्ट्रक्चर अदरवाइज थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। देखते हैं अभी कौन कौन सा फीस स्ट्रक्चर अलग है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इन केस ऑफ देखें किसको देखें, ये पहला कि फर्स्ट ईयर का देखते हैं। यदि आप ये सिक्योरिटी चार्ज हमारा लेता है एडमिशन के टाइम फर्स्ट ईयर में 10,000, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, या फिर एसटी हो, या फिर एससी हो, सबका कॉमन फीस स्ट्रक्चर है 10,000। ओके, सिक्योरिटी फी है जो रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, देन और कोई चार्ज लगते हैं, हाँ, और एडमिशन के चार्ज अलग लगते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम फ़ी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ी प्राइवेट में यही देखने को मिलता है, ये प्रोग्राम फ़ी, ये बहुत हाई लगते हैं, ठीक है। इसलिए कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर यहीं पे डिफरेंट करता है गवर्नमेंट से, ठीक है। क्योंकि एक ये एक्स्ट्रा चार्ज है जो पेमेंट सीट के लिए देना होता है। जब पेमेंट सीट एडमिशन जाएंगे तो ये प्रोग्राम फ़ी होता है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी वही सब फ़ी हैं जो एक गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेने के लिए जो चार्ज देना होता है बिल्कुल ऐसे ही देना होता है, ठीक है। देन देखो भाई फर्स्ट ईयर में तो सिक्योरिटी चार्ज लेता है, तो कोई भी अदर ईयर में आपको सिक्योरिटी चार्ज नहीं लेगा। ओके, कोर्स जब कंप्लीट होगा तो ही पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अभी कोई पैसा आपको कॉलेज में बकाया रहता है अभी तो उसको उस टाइम भी पैसा काट लिया जाता है। ओके, देन हम बात करते हैं आपकी प्रोग्राम फिर एक्स्ट्रा में कितना लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर केस में आपको लगेंगे 50,000 नहीं, इकाई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख लगेंगे आपको। देख लो ये पैसा भाग जा रहा, 5 लाख यहाँ लगे। सेकेंड एंड थर्ड में फिर से 50, कितना लगे 5 लाख, कायदाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 5 लाख फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फिर से 5 लाख, थर्ड ईयर में फिर से 5 लाख, तो इतना। और फोर्थ ईयर में तुमको 7,50,000 देने होंगे, 7,50,000 फोर्थ ईयर में, क्योंकि फोर्थ ईयर जो होती है 1.5 ईयर का होता है, 1.5 साल की कोर्स होती है, इसलिए फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है। एंड इंटर्नशिप फिर से 5 लाख, तो 5 लाख कहाँ कौन कौन से ईयर में देने होंगे आपको, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट इंटर्नशिप में 5 लाख प्रोग्राम फी लेंगे आपको, ठीक है। एंड फोर्थ ईयर में थोड़ा एक्स्ट्रा लगते हैं, और 7,05,000, मतलब 1.5 साल का कोर्स है तो 1 लाख का ईयर, एक ईयर में 50 लाख, तो इसका हाफ कितना 25, 50, 25, 75 हो गया। तो इस तरह से फी लगते हैं। देन है आपका एडमिशन चार्ज। तो एडमिशन चार्ज कब लेते हैं भाई, एडमिशन जब कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट टाइम लेंगे तो वही एडमिशन चार्ज लेगा। तो देखो एडमिशन चार्ज क्या है, एडमिशन चार्ज फर्स्ट ईयर में लगेंगे 5,000 कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी एंड जनरल, चाहे रिजर्व कैटेगरी, सबके लिए कॉमन फी स्ट्रक्चर है। देन है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए सेम है, कोई भी अलग नहीं है एसटी एसटी वालों के लिए, लेकिन थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फ़ी फिर फोर्थ ईयर में सबसे ज़्यादा, हर चीज़ में फोर्थ ईयर में फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 1.5 साल की कोर्स होती है, 1.5 ईयर, तो अप्रोक्स ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर जाती है इसमें। तो ये रही बात। देन आप देखो ट्यूशन फी कितने लगेगा वो 15,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड एंड थर्ड ईयर फिर से 50,000 एंड फोर्थ ईयर जो होता है वो 22,500 रुपीज़ लगेंगे। एंड इंटर्नशिप अगेन 15,000। इधर SC ST वाला कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं देना होंगे ट्यूशन फी में, तो ये थोड़ा सा रिजर्व कैटेगरी के लिए प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो देखो रिजर्व कैटेगरी के लिए इधर कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बस एडमिशन के लिए ले लिया, सिक्योरिटी चार्ज जो ले लिया रिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी देखो रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर ले लिया, ये कॉमन था फी स्ट्रक्चर, बाकी ये सब फी स्ट्रक्चर रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST वालों के लिए नहीं लगता है, चाहे वो ट्यूशन फी हो, एग्जामिनेशन फी हो, या मैनेजर 9 फिर जो भी हो, लाइब्रेरी फी, ये सब फीस, फिर लाइब्रेरी फी कॉमन रहता है, कोई भी कैटेगरी हो, डिपेंड करता है कि फी स्ट्रक्चर को देना ही होगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ फीस है, जैसे स्पोर्ट गेम चार्ज, कल्चरल लिटरेरी एक्टिविटीज़ फीस, आइडेंटिटी कार्ड के लिए एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्ट के लिए ध्यान है, RBI स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए अलग अलग चीज़ें है, RBI स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए इतने फीस स्ट्रक्चर हैं, जो कि ST ST वालों को फिर से नहीं लगता है ये सब चार्ज। ओके, ध्यान देखो टोटल देखें कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, यदि आप पेमेंट शीट पे लेना चाहते हैं तो कॉलेज फीस स्ट्रक्चर होंगे 5,41,500 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में,
और सेकेंड थर्ड ईयर में अगेंस्ट 5,26,200 रुपीज़ सेकेंड एंड थर्ड ईयर फिर से लगेगा। ओके। एंड फोर्थ ईयर तुम्हारा लगा 7,89,300 रुपीज़। और इंटरशिप से फिर से 52,000 नहीं 5,21,000 रुपीज़ लगेंगे। ये फीस स्ट्रक्चर था कितना पेमेंट सीट के लिए, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। बट ST ST वालों के लिए थोड़ा सा कम फी है, बट हाँ फी तो उतना ही पड़ता लगभग। फर्स्ट ईयर में इसको कितना पेमेंट करेंगे ये ऐसे देख लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर इतना लगेंगे, सेकंड थर्ड ईयर इतना लगेंगे, फोर्थ ईयर इतना लगेंगे, इंटरशिप में इतना लगेंगे ST स्टूडेंट वालों के लिए। अब देखो हॉस्टल चार्ज अलग चार्ज है, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये कॉलेज फीस स्ट्रक्चर बात की, देन हॉस्टल चार्ज अलग लगते हैं। चाहे आप ST हो कोई भी कैटेगरी हो, SC ST OBC, तो 5,000 रुपीज़ लगेंगे सिक्योरिटी चार्ज, इसको भी रिफंड कर दिया जाएगा जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे उस टाइम। ओके। देन है कि हॉस्टल फीस फिर से आपको लगेंगे ईयर वाइज लगेंगे, मंथली यहाँ पे नहीं करना होता है। एक साल में हॉस्टल फी लेंगे 12,000, फर्स्ट ईयर में फिर से 12,000, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 12,000 एंड फोर्थ ईयर में 18,000 एंड इंटर्नशिप से फिर से 12,000। कोई भी कैटेगरी ऐसे फॉलो करता है, ठीक है। तो कॉलेज फी स्ट्रक्चर देख लिया था, ये टोटल आया था, और हॉस्टल फीस टोटल ये लगेगा, ठीक है। नहीं, टोटल फी स्ट्रक्चर अब ऐड कर दिया जाएगा, कॉलेज फी स्ट्रक्चर प्लस हॉस्टल फी दोनों को ऐड किया जाए तो कितना लगेंगे पर ईयर में आपको, यदि पेमेंट सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी है जनरल वालों कैटेगरी के लिए ये, ठीक है। पहला है फर्स्ट ईयर का 5,58,500 रुपीज़, ओके। एंड सेकेंड थर्ड ईयर फिर से आपको 5,38,200 रुपये लगेंगे। एंड फोर्थ ईयर में थोड़े से 8,07,300 रुपये लगेंगे। एंड इंटर्नशिप में 5,33,000 लगेंगे, ओके। ये था जनरल OBC कैटेगरी के लिए। बट ST ST वालों के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर 5,36,800 रुपीज़, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 5,60,500 रुपीज़, फोर्थ ईयर 7,74,750 रुपीज़ एंड इंटर्नशिप में 5,14,000 रुपीज़। ये था कॉलेज प्लस हॉस्टल चार्ज। इसमें मेस चार्ज नहीं है, मेस चार्ज वही अप्रॉक्स 3,000 पर मंथ लगेंगे, ओके। तो ये भी हो गया, तीनों चीज़ों बात कर ली। देन आता है, देखो कुछ कुछ अलग चीज़ें हैं कि कुछ अलग चार्ज भी एक्स्ट्रा होता है। यदि आप कोई चीज़ मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो इसका दंड पनिशमेंट मिलता है फीस स्ट्रक्चर से। जैसे कि आप यदि कोई डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, यदि आपका कोई सर्टिफिकेट बना था वो लॉस्ट हो गया, खो गया कहीं, तो फिर से बनाना चाहते हैं कॉलेज में, तो आपको 2,000 लगेंगे। कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने, डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट जो आपका डिग्री हो गया था वो खो गया, फिर से बनाना तो 2,000 लगेंगे। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चार्ज के लिए इतना रुपये लगेंगे। इस सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए यदि कोई आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसको वेरीफाई करना होता है, तो उस वेरीफाई का चार्ज ले लेगा एक सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के लिए 1,250 रुपीज़। एंड एनी अदर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट बोनाफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए फिर से लगेंगे। लेट रजिस्ट्रेशन, जैसे कॉलेज फीस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई चीज़ का पार्टिसिपेट जैसे एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन यदि आप लेट कर देते हैं तो एक्स्ट्रा फिर से आपको 1,500 रुपीज़ लगेंगे। फिर देखो कुछ कुछ ट्रांसक्रिप्ट अवार्ड के लिए इतने पैसे लगते हैं, अवार्ड एंड डिग्री एंड एफिशिएंसी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं। तो टोटल किया जाए तो कितना फीस स्ट्रक्चर पड़ेंगे। यदि आप पेमेंटशिप में लेना चाहते हैं तो आपको पैसा अच्छा खासा लगेगा, अच्छा खासा नहीं, अच्छा खासा। तो फर्स्ट ईयर में देखो 5 लाख, फिर से 5 लाख ऐसे 5.5 लाख बोले, यहाँ भी 5.5 लाख। तो टोटल कोर्स का जोड़ दिया जाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड इंटर्नशिप 5, 10, 15, ये तो 15 कैसे करते हैं, 5, 10, इसको हम 10 मान लेते हैं, 20 और 5, 25, 30 लाख के आसपास लगेगा पूरे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। 30 लाख इतना तो आप MBBS भी कर सकते हैं फॉरेन से, इतना पैसे में, ठीक है। रसिया या फिर नेपाल में इतना गया अप्रोक्स 35 लाख में पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें खाने पीने अलग चार्ज लगेगा, ये तो यहाँ पे है नहीं, ओके। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में कवर किए, क्या कवर किए हम लोग, BBSc बैचलर वेटनरी रिसर्च, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री को कोर्स करने के लिए यदि आप पेमेंट से एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ पे, IVRE इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली UP, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें पेमेंट सीट पे भी एडमिशन लेता है। टॉप कॉलेज है, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है, उसमें भी पेमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं पेमेंट सीट पे, तो अच्छा खासा पैसा लगाना होगा। अब कितना लगाना होगा ये तो मैं डिस्कस कर ही रही, हाँ, इन फ्रंट ऑफ आई है ना, देख लेना। आपको यदि आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोर्स बट किसके सीट के लिए, NII और OCI, ठीक है। इसका फीस स्ट्रक्चर अलग होती है और मैच नहीं करती है। तो देखिए भाई, इसका फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर चाहे कोई भी कैटेगरी हो, सबका फीस स्ट्रक्चर सेम है इसमें, ठीक है। बट अदर हम लोग देख रहे थे कि अलग कैटेगरी का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पे देखो
फर्स्ट ईयर में इसको यदि सिक्योरिटी चार्ज लगेगा 10,000 लगेंगे, ठीक है। और सेकेंड एंड थर्ड ईयर में इसको कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं है, क्योंकि एडमिशन के टाइम ही सिक्योरिटी चार्ज लिया जाता है। तो 10,000 लगेंगे जो कॉमन है, चाहे वो पेमेंट सीट के लिए एडमिशन लो या फिर गवर्नमेंट सीट के लिए कॉमन था, ठीक है। देन कोई अदर चेंज आया यहाँ पे, देखो प्रोग्राम फी थोड़ा इसमें पेमेंट सीट पे देखें तो पेमेंट सीट पे सॉरी प्रोग्राम सीट फी देखें तो यहाँ पे 8,000 USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। तो $1 में कितना होता है इंडियन रुपी, तो 83 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इससे बेसिक पता होना चाहिए। USD 1 USD इक्वल टू 83.3 इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो एक USD यदि आप अदर कंट्री में तो उसका इंडियन का करेंसी अलग होती है, ठीक है ना, करेंसी का। तो उसमें पे देखो भाई एक इंडियन रुपये यदि 1 USD है तेरे पास, तो इसका मतलब इंडिया में कितना रुपये के बराबर है, तो 83.3 रुपीज़। तो ये पता होना चाहिए, ताकि देन कैलकुलेट करना होगा ना फीस स्ट्रक्चर आपको। तो देख रहा हो फीस स्ट्रक्चर इसकी प्रोग्राम फी के लिए, तो 8,000 USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर। फिर सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको 8,000 लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो एंड थर्ड ईयर हो, आपको 8,000 USD लगेंगे पर ईयर। एंड जैसे आप फोर्थ ईयर में जाते हैं तो 12,000 USD एंड इंटर्नशिप में 8,000। फिर से अगेन ये फोर्थ ईयर की जो होती है हाफ 1.5 ईयर की होती है, 1.5 साल की कोर्स होती है, इसलिए फीस स्ट्रक्चर 1.5 होती है, ठीक है। तो ये सब देख रहे हो। देन देखो एडमिशन फ़ी कितने लगेंगे, फिर आपको एडमिशन चार्ज 2,000 USD। तो फिर एडमिशन चार्ज इधर फोर्थ ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में नहीं लगने वाले, ठीक है। देन देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी 2,000 इंडियन रुपीज़, जो लोगों नहीं लिखा तो इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में आपको 2,000 लगेंगे, फिर सेकेंड एंड थर्ड ईयर 2,000 लगेंगे एंड फोर्थ ईयर क्योंकि 1.5 ईयर के हैं तो उसमें 1.5 लगेगी, तो 8,000 3,000 लगेंगे एंड इंटर्नशिप अगेन 2,000 लगेंगे। फिर ट्यूशन फी 15,000 ये थोड़ी 22,000 500 रुपीज़ लगेंगे एंड अगेन फिर 15,000 लगेंगे। ये ट्यूशन फी था ईयर वाइज, ओके। देन एग्जामिनेशन फी हर एक ईयर का अलग लगे 4,000 एंड 6,000 एंड अगेन 4,000, ठीक है। द 500 एंड 750 इसमें कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं लगेंगे। लाइब्रेरी फी 1,000 एंड 1,500, ठीक है। 1,500, ओके। देन स्पोर्ट चार्ज 1,500 ये सब कुछ चार्जेस थे। देन कल्चरल लिटरेसी एक्टिविटीज़ फीस 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, 750 रुपीज़। आइडेंटी कार्ड के लिए सिर्फ वन टाइम्स लगे बनते हैं तो 300 रुपीज़ लगेंगे, तो इस ईयर में नहीं लगेंगे। देन आता है ट्रांसपोर्ट चार्ज, आपको बस प्रोवाइड की जाती है, कोई भी कोई चीज़ प्रोग्राम होती है, कोई एक्टिविटीज़ होती है, इसकी बस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें इसकी चार्ज ले ली जाती है। देन आता है RBI स्टूडेंट काउंसिल कुछ काउंसलिंग के लिए इसका चार्ज अलग लगता है। RBI वेलफेयर फंड के लिए इतने 1,000 लगेंगे, ईयर वाइज देख लो कितने कितने हैं। ये सेकेंड एंड थर्ड ईयर के हैं, ये फोर्थ ईयर के हैं, फिफ्थ ईयर इंटर्नशिप में नहीं लगते। देन टोटल फीस स्ट्रक्चर ऐड कर दिया जाए तो देखो कॉलेज फीस स्ट्रक्चर आपको कितने लगेंगे, 10,000 USD प्लस 3,000 नहीं इकाई दहाई से ज़्यादा 36,500 रुपीज़। तो 36,500 रुपीज़ प्लस 10,000 USD इतने लगेंगे फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड एंड थर्ड ईयर में फिर से आपको लगेंगे 8,000 USD प्लस 26,200 रुपीज़ सेकेंड एंड थर्ड ईयर। बट फोर्थ ईयर ये 1.5 ईयर की होती है, तो ये आपको लगेगा 12,000 USD प्लस 39,300 रुपीज़, ठीक है। देन आपको आ गया ये 8,000 USD प्लस 21,000 ये इंटर्नशिप में लगेंगे आपको। ये था कॉलेज फी स्ट्रक्चर। देन आपको हॉस्टल चार्ज अलग लगेंगे आपको, तो हॉस्टल का भी सिक्योरिटी चार्ज लेता है 5,000 और कॉलेज का सिक्योरिटी कितना था इसका डबल 10,000, ठीक है। तो एक ही बार लगेंगे हॉस्टल चार्ज, फर्स्ट ईयर में लगेंगे। देन आपको सेकंड थर्ड इंटर्नशिप में नहीं लगेंगे। ये रिफंडेबल होता है, जब कॉलेज आप छोड़ेंगे हॉस्टल छोड़ेंगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर कोई चीज़ या फिर कोई ऐसा फीस स्ट्रक्चर आपको बाकी है तो उसको मैनेज कट करके मैनेज कर लिया जाएगा, ओके। देन है हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर आपको पर ईयर कितने लगेंगे, तो 12,000 लगेंगे पर ईयर, मंथली नहीं पर ईयर। एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर अगेन 12,000 एंड इंटर्नशिप नहीं फोर्थ ईयर में आपको 18,000 लगेंगे, क्योंकि ये 1.5 ईयर के हैं तो 1.5 टाइम लगेंगे। देन ये 12,000 अगेंस्ट, तो ये थे हॉस्टल फी पर ईयर, ओके। देन है अब टोटल फी स्ट्रक्चर देखा जाए, हॉस्टल फी प्लस कॉलेज फी, तो आपको ये लगेंगे 10,000 USD प्लस 53,500 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में। देन सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको फिर से पे करने होंगे 8,000 USD प्लस 38,200 रुपीज़ एंड अगेंस्ट फोर्थ ईयर में 1.5 ईयर्स की जो होती है तो 12,000 USD एंड इसको आपको इंडियन रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लेना USD कितना आता है, ओके। देन आता है आपको 57,300 रुपीज़ एंड इंटर्नशिप में अगेन आपको 8,000 USD प्लस 33,000 लगेंगे। तो ये आपको कॉलेज फी स्ट्रक्चर था। कॉलेज फी स्ट्रक्चर हम लोग देखिए, देन मेस फी स्ट्रक्चर देख लिए, देन हम लोग मेस चार्ज देख लेते हैं। कॉलेज एंड हॉस्टल फीस चार्ज देख लिए, देन मेस चार्ज थोड़ा आपको
3000 से 3500 पर मंथ आपको मैथ्स चार्ज लगेंगे, क्योंकि वो हर एक कॉलेज का ऐसे ही वैरी करती है, उतने की अप्रोक्स होती है, ठीक है। तो इनमें तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया। पहला था कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, सेकंड था हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर, एंड थर्ड था मैथ्स चार्ज। तो तीनों का तीनों हमने डिस्कस कर लिया। जो मैंने हमारा पर्पस था कि भाई एडमिशन के पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये भाई फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वेटनरी का सबसे टॉप कॉलेज है, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है, तो वो मायने रखता है इसका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि इसका फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट सीट का ही 50 के क्रॉस 50,000 से एबव में ही है, ठीक है, 50,000 के एबव, ठीक है। तो मैंने रखा था भाई हर एक फीस स्ट्रक्चर कितना है, कौन सा सीट के लिए कितना है, ये सब फीस स्ट्रक्चर हम वेबसाइट से लाए हैं, कोई अपना बना हुआ नहीं है, क्योंकि वेबसाइट दे रखी थी, आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ें था आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले एडमिशन का प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे होता है एडमिशन, किस बेसिस पे होता है, तो मैंने इस चीज़ का डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देन हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई, मेनली लोगों का डाउट आता है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले कहते हैं एडमिशन इसमें कैसे मिलेगा, देन सेकंड भाई इसका हमको फीस स्ट्रक्चर कितने पड़ेंगे, कितना लगेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे फैकल्टीज़ के बारे में। पहले फीस स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट हो जाए, तो हम फीस स्ट्रक्चर अभी किसका किसका डिस्कस किया है। फीस स्ट्रक्चर अभी सिर्फ चले BBSc कोर्स के लिए, वेटनरी बैचलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स, इसमें 3 सीट पे एडमिशन होता है। पहला है कि गवर्नमेंट सीट पे होता है, देन सेकंड होता है कि गवर्नमेंट सीट पे नहीं होता, पेमेंट सीट पे होता है, पे सीट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत लाखों में जाती है, ठीक है। देख लेना कितना था, हमने देख रखी है, वीडियो बना के रखी है। देन है इसमें थर्ड सीट पे एडमिशन होता है कि जो कि इंडियन तो था, बट वो फॉरेन में कहीं रह रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, या फिर वो परमानेंट हो, उसी कंट्री का वो पर्सन बन गया, नागरिक बन गया, तो उसका अलग फीस स्ट्रक्चर था। देन हम लोग इस सब तीनों कंप्लीट हो गया, देन हम लोग MBBSc का वीडियो फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, देन PhD का फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। देन हम लोग मूव अप करेंगे, यहाँ पे फैकल्टीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे हमको, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट था जो चीज़ें, ये पहले एडमिशन फीस स्ट्रक्चर ये देख लेना, नहीं देखें तो। देन फीस स्ट्रक्चर कम से स्टूडेंट के लिए क्या है, देन फैकल्टी डिस्कस करेंगे, ओके। इसी के साथ अभी थोड़ा सा कैंपस देख लीजिए आप, कैसे है RVI वेटनरी का सबसे टॉप कॉलेज इंडिया का, ओके। ये रही RVI, ठीक है। इज्जत नगर बरेली की है, बट RVI और भी बहुत सारा जगह कैंपस है, जैसे कि RVI कैंपस बेंगलुरु, इसका अलग फैकल्टी है, इसका अलग डिस्कस करेंगे। मुकेटेश्वर में अलग है, और कोलकाता में फिर से अलग है RVI। देन RVI पलमपुर में अलग है, देन पुणे में अलग है। तो अलग अलग कैंपस में अलग अलग फैकल्टीज हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग RVI इज्जत नगर बरेली का तो देख लें, देन तो अलग भी डिस्कस करिए हैं इज्जत नगर बरेली का। तो आप कैंपस देख सकते हैं, अच्छी लुक है, और फैकल्टीज़ भी अच्छे खासे हैं, हम देखे थे पहले, तो उसको वीडियो में देखा, बना के बताएंगे, इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे क्या क्या है फैकल्टीज़, ठीक है। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस समय फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इसको मेंटेन के लिए इतना चार्ज लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो ये है कॉलेज फीस स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं। देन है ये लुक कैंपस का, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अच्छा है ना कैंपस। ये वहाँ के कुछ कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, इवेंट। ये रोड के साइड व्यू से देख सकते हैं आप, ऐसे देखने को मिलने वाली है। एंट्री करेंगे ऐसे, है ना, देन ऐसे जाएंगे। देन है ये इसका लोगो है RBI का, बहुत पुरानी कॉलेज है, यहाँ पे डेट दे रखी है 18,000, देखो 1889 है, इतना पुरानी कॉलेज है, ओके। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ही होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो वीडियो आप बाय बाय करते हैं, ठीक है, चाहे बाय। और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। बाय।